नमस्ते। मैं आचार्य प्रभा अग्रवाल अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमने इस चैनल पे वेदों का ज्ञान सरल भाषा में बताते हैं। आज का विषय है अध्यात्मवाद और भौतिकवाद। अध्यात्म किसको कहते हैं ये पहले समझते हैं। अध्यात्म और भौतिक का क्या अर्थ है। आत्मा और परमात्मा से संबंधित जो ज्ञान है उसको आध्यात्मिक बोलते हैं, और जो भूत यानी भूत प्रेत वाला भूत नहीं, वो तो उनका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं संसार में, वो तो होते ही नहीं है। और भूत यानी पंचभूत होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। इन 5 भूतों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। तो उसकी वजह से उनको भौतिकवाद कहते हैं, और प्राकृतिक भी कहते हैं, प्रकृतिवाद, भौतिकवाद। तो हमारे जीवन में इन दोनों का ही बहुत अधिक महत्व है, भौतिकवाद का भी और अध्यात्मवाद का भी। क्योंकि जैसे कि एक पक्षी होता है, वो एक ही पंख से नहीं उड़ सकता, उसको उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हम लोगों को भी अध्यात्मवाद और भौतिकवाद दोनों की ही आवश्यकता होती है। तो भौतिकवाद में यानी शरीर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको उनकी पूर्ति करने के लिए धन कमाते हैं, धनार्जन करते हैं, और केवल उसी में लगे रहो, उसी में बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाओ, तो ये जो है बुरा है। और आत्मा की उपेक्षा करके उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा देना वो ठीक नहीं है। तो शरीर की तरफ ध्यान दो, उसको पुष्ट करो, उसका खूब नियम से योग साधन, योग प्राणायाम आदि से उसको पुष्ट करो, सही रखो, स्वस्थ रखो, क्योंकि वो ईश्वर प्राप्ति का, धर्म प्राप्ति का, धर्म कर्म का साधन है। तो क्योंकि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है वो धर्म का पहला साधन है। इसलिए उसको भी सही रखना, उचित रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान में क्या है, मतलब विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा की तृप्ति या आत्मा की संतुष्टि होती है विद्या से और तप से होती है। विद्या कैसी, जो कि कहते हैं विद्या या सा विमुक्त, ये जो आजकल की जो विद्या है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, वो नहीं, बल्कि जो मुक्ति के लिए विद्या दी जाती है उससे आत्मा की संतुष्टि होती है, आत्मा को आनंद मिलता है। तो वो जो है वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आती है। और तप का अर्थ है जो कि हम कोई बहुत धार्मिक कार्य या कोई अच्छा कार्य, समाज की भलाई के लिए कोई भी कार्य करने जाएं, और उसमें कितनी भी विपत्तियाँ आएँ, मुश्किलें आएँ, उन सबको सहन करते हुए, उन सबको पार करते हुए और हम अपने कार्य को अंजाम दें, सफलता तक पहुंचाएं, ये होता है तप। जैसे कि कहते हैं, किसी कवि ने लिखा है, निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। नीतिज्ञ लोग चाहे कितनी भी निंदा करें या प्रशंसा करें, और लक्ष्मी, धन दौलत, धन संपत्ति चाहे हमारी बिल्कुल समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, चाहे भले आ जाए, कुछ भी हो, मृत्यु हमारे सामने खड़ी हो, लेकिन हम अपने न्याय के और धर्म के मार्ग से विचलित ना हों और अपने कार्य को पूर्ण रूप से सफल करें, यही तप है। तो इसी से आत्मबल बढ़ता है, आत्मा की तृप्ति होती है। वो भौतिकवाद के लिए यानी धन कमाने के लिए वेद में निषेध नहीं है, वेद मना नहीं करता, उसके लिए वेद में विधान है। वो कहता है कि वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। और भी कहता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। इसमें
बहुत मतलब अन्य चीज़ों को मांगने के साथ साथ द्रविण यानी धन की भी याचना की गई है। तो इससे सिद्ध होता है कि वेद में धन कमाने का, धन अर्जन करने का कोई भी निषेध नहीं है। तो यानी भौतिकवाद के लिए, यानी इस शरीर से संबंधित या इस भौतिकता से संबंधित धन को कमाने की बहुत मतलब आवश्यकता तो है, लेकिन इतनी नहीं कि जो आत्मा की उपेक्षा करके करें। आज का युवक बहुत ज़्यादा धन कमाने में लगा हुआ है, इतना धन कमाता है जैसे विदेशों में, पाश्चात्य देशों में बहुत धन कमाते हैं, लेकिन वहाँ आत्मा की संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है। तो बहुत विचलित रहते हैं, बहुत बेचैन रहते हैं, और फिर पलायनवाद बहुत बढ़ गया इसीलिए, क्योंकि इसमें भौतिकता ज़्यादा फैली हुई है और अध्यात्मवाद के लिए कोई भी स्थान नहीं है उनकी ज़िंदगी में। और बहुत सुनने में आता है कि उसने ऐसे ऐसे आत्महत्या कर ली, आत्महत्या के, पलायनवाद के बहुत ज़्यादा केस सुनने में आते हैं। तो इसलिए आत्मज्ञान भी बहुत ज़रूरी है भौतिकवाद के साथ साथ। यजुर्वेद में आत्मज्ञान के लिए आया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषण अपावृणु। यानी इस भौतिकता की चकाचौंध से सत्य का मुख ढका हुआ है, यानी आध्यात्मिकता का पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए इस हे देवता, हे आचार्यों, इस चकाचौंध के पर्दे को हटाओ जिससे कि हमें आत्मदर्शन हो सके। तो यहाँ पर भी आत्मदर्शन के लिए, इस भौतिकता के लिए इतना मतलब इसका विरोध किया है। मतलब जब अति सर्वत्र वर्जयेत, अति की तो हर जगह बुरी होती है, अति की तो कहीं अच्छी नहीं होती। इसलिए ज़्यादा भौतिकवाद में फंसना भी अच्छा नहीं है। उसके लिए आध्यात्मवाद भी बहुत ज़रूरी है। आत्मा की संतुष्टि के लिए उसका यम नियमों का पालन भी करना बहुत ज़रूरी है। यम नियम जैसे योग के 8 अंग बताए हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इनका पालन भी बहुत अधिक आवश्यक है। और भी बताया है, देखो, ईश्वर, जीव, प्रकृति 3 अनादि पदार्थ हैं। तो ईश्वर जो है वो प्रकृति, जो यानी भौतिक पदार्थ, केवल वो जड़ पदार्थ हैं, उनमें सत्ता मतलब सत्ता तो है, अस्तित्व तो है, उनका एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन उसमें जीवात्मा यानी चेतनता नहीं है और ना ही आनंद है। और जीवात्मा जो है वो उसमें अस्तित्व है, सत्ता है और चेतनता भी है, लेकिन आनंद नहीं है। और ईश्वर में सत्य, चित्त, आनंद तीनों स्वरूप हैं। सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप, तीनों स्वरूप हैं। इसलिए जीवात्मा को आनंद की प्राप्ति के लिए तो कहाँ जाना होगा? वो अगर प्रकृति की तरफ यानी भौतिकता की तरफ जाएगा तो वहाँ तो केवल वो जड़ है, उसमें चेतनता भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, तो वहाँ तो उसको आनंद की प्राप्ति होगी नहीं। किधर जाना है? ईश्वर की तरफ, क्योंकि ईश्वर जिसके पास जो चीज़ होगी वहीं तो मिलेगी वो चीज़ उसको। तो ईश्वर के पास है आनंद, इसलिए ईश्वर की तरफ मुड़ेगा तो उसको आनंद की प्राप्ति होगी और आत्मसंतुष्टि होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपसे फिर अगला विषय लेकर के आएंगे। धन्यवाद। नमस्ते।